दोस्तों आज हम रानिया के स्टेडियम में हैं। पहले भी यहाँ की मीडिया ने बहुत मुद्दा उठाया है इस स्टेडियम का। आज फिर हम यहाँ का हाल दिखाने आए हैं। ये स्टेडियम आप देखिए कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसका शिलान्यास हुआ था 2013 में, यानी 2013 में ये स्टेडियम बनना शुरू हो गया। अब देखिए इधर आ जाइए, 14 में फिर इलेक्शन होते हैं, यानी उस समय तक ये तकरीबन स्टेडियम बन गया या थोड़ा बहुत रह गया होगा। इन्होंने इस सरकार ने 2015 में इसका उद्घाटन कर दिया, यानी 2014 के आसपास ये स्टेडियम का निर्माण हो गया था। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद उद्घाटन करने के बाद करोड़ों का स्टेडियम तो बना दिया जो बन गया, उसके बाद इसको लावारिस छोड़ दिया है। पिछले आप देखिए 11 साल हो गए, कोई वारिस यानी सब बच रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहता है ये हमारे अंडर नहीं है, कोई और डिपार्टमेंट कहता है हमारे अंडर नहीं है, तो ये अंडर किसके है? मतलब इसको छोड़ दिया गया है। और इसकी इतनी हालत, यहाँ खिलाड़ी नहीं आते, यहाँ नशा करने वाले आते हैं और ये नशे का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ रानिया के नहीं, जो नशा करने वाले आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। और मुझे जो बता रहे हैं, जो यहाँ खुद देखते हैं, यहाँ पास के जो वार्ड के लोग हैं जो खुद यहाँ पे जिन्होंने यहाँ वृक्ष लगाए या घास वगैरह वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक तकरीबन 20 बच्चे इस स्टेडियम में नशे का शिकार हो चुके हैं। यानी तकरीबन 20 बच्चों की जान इस स्टेडियम के अंदर हो चुकी है। और अभी हम देखते हैं नशेड़ियों का अड्डा कैसे है, आइए आपको दिखाते हैं। सारे खिड़की दरवाजे कुछ नहीं बचा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ डबल खिड़कियां लगी हुई थी यहाँ पे, और एक बाहर शीशा लगा हुआ था, फिर खिड़की लगी हुई थी डबल, और फिर इधर जाली लगी हुई थी। यानी कुछ दिखाई दे रहा है इस पे? कोई एक खिड़की दरवाजा बचा हो। ऊपर पंखे लगे हुए थे काफी, 11-12 ये कह रहे हैं कि पंखे लगे हुए थे। और उधर अच्छी बड़ी लाइटें लगी हुई थी वहां पे, वहां बड़ी लाइटें, कौन सी लाइटें? वो फॉक्स लाइट, बड़ी लाइटें वहां पे लगी हुई थी। कोई दिखाई दे रही है आपको? कोई लाइट नहीं। और अगर आप उधर देखें थोड़ा, वो बिजली का पूरा वो था, यानी कंट्रोल यूनिट जो होती है, आप देखो कुछ भी बचा है यहाँ पे। बिजली के कंट्रोल यूनिट में बिजली की कोई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कोई बोर्ड लगाओ? ये बिजली का कंट्रोल यूनिट है। देखो दोस्तों, मतलब जो निकाल सकते थे वो यहां से निकाल के ले गए। अभी आप देखो, लेडीज टॉयलेट, स्टोर, ऑफिस, और थोड़ा आइए इनकी हालत आप देखिए प्लीज। ये नशे का सामान है, ये आप थोड़ा देखिए, ये नशे का सामान, ये नशे का सामान सारा ये जो बिखरा हुआ है ना, ये ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, नशा करने वाले यूज करते हैं। और ये टॉयलेट के हाल देख लीजिए, ये टॉयलेट है रानिया स्टेडियम के टॉयलेट। ये रानिया स्टेडियम का हाल जो किया। और इसका कोई खिड़की दरवाजा देखो, कोई बचा है? कोई खिड़की दरवाजा कोई बचा? कोई जाली बार बची हो कि कुछ बचा है? कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। अभी मैं दूसरी तरफ, वहां तो बहुत और बुरा हाल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां की हालत क्या है। यानी नशा करने वाले यहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं पूरा दिन, और खिलाड़ी यहाँ पे आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ यहाँ पे करते हैं, क्या कुछ होता है। ये देखिए सब, इतना बुरा हाल। ये रानिया का स्टेडियम है जो करोड़ों रुपए जिस पे लगे होंगे, सरकार का पैसा, वो जनता का पैसा है। सरकार का पैसा क्या, वो जनता का पैसा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ और भी बुरा हाल है। और एक और जो बिल्डिंग है उसमें तो और ज्यादा बुरा हाल है। ये आप देखिए, ये सिरिंज पड़ी है, ये टीके जो लगाते हैं वो, इसको क्या बोलते हैं? पन्नी। इसको पन्नी बोलते हैं, जैसे चिट्टा वगैरह वो लगाते हैं, आपको पता, आप देखते होंगे फिल्मों में। ये टीका, जो टीका लगाते हैं वो लोग। और ये दूसरे टॉयलेट का हाल देख लीजिए, कुछ छोड़ा है उन्होंने, कुछ बचा है यहाँ पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस स्टेडियम की हालत आज किस हालत में है। और कोई सुध नहीं ली, मतलब ये सरकार इतनी असंवेदनशील की सुध नहीं ले रहे। आप करोड़ों रुपया आपने लगा दिया और आप मतलब छोड़ दिया कि ये अड्डा अब नशेड़ियों का अड्डा है। मुझे लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आसपास के कई गांवों के जो नशा करने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और यहाँ यानी पूरा हल्का में सफाई करी हुई है, इसमें कम। अच्छा, अभी सफाई थोड़ी सी की हुई है, ठीक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप उधर चलते हैं बेशक, थोड़ा सा आप रुक जाइए बेशक। और अब यहाँ पे देखो, ये बास्केटबॉल का देखो कितना बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है।
कितना अच्छा शानदार ग्राउंड बना था ये। लेकिन आप देखो बास्केटबॉल का ये आप देखिए कोई भी कोर्ट बचा है, ये बास्केटबॉल का कोई चीज बची है यहाँ पे? ये आप देखिए कितना अच्छा ग्राउंड बना होगा उस वक्त कि खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, और ये जो आप देखिए कि ये जो जहाँ दर्शक बैठते हैं ना, यहाँ नशा करते हैं शाम को बैठ के लोग, यानी ये उनकी जगह है। बाहर अगर आप वहाँ देखेंगे वहाँ आपको सिरिंज मिलेंगी, जो नशे का टीका लगाते हैं वो पूरा यहाँ पे मीडिया के साथ ही पहले भी यहाँ काफी कवरेज कर चुके हैं। बहुत मीडिया, कई बार मीडिया दिखा चुका है यहाँ का मीडिया, लेकिन सरकार पे कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है इस रानिया स्टेडियम का, और अभी मैं आपको वहाँ पर भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मीडिया से कि 2014 में तकरीबन ये स्टेडियम बना, उसके बाद इसको छोड़ दिया, करोड़ों रुपए लगा हुआ। ये इलाका जो हमारा रानिया इलाका है, यहाँ बहुत पहले खिलाड़ी निकले, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले। यानी अगर यहाँ पे सुविधा दी जाती, इसको मेंटेन किया जाता, कोच यहाँ पे रखे जाते 1-2 और कोई चौकीदार रखा जाता, तो खिलाड़ी यहाँ आके खेलते। अब खिलाड़ी यहाँ आने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि नशा करने वाले पूरा पूरा दिन यहाँ पे बैठते हैं, उनकी टोलियां अंदर भी बैठती हैं, उनकी टोलियां जहां हमने आपको दिखाया, यहाँ बाहर भी टोलियां, हर ग्राउंड में हर कोने में आपको उनकी टोलियां यहाँ पे नजर आएंगी, और लोग उनके पास जाने से भी डरते हैं। मुझे मीडिया के साथी बता रहे थे अभी कि जब वो कवरेज कर रहे थे तो उनको पता चल गया और वो पीछे पड़ गए मीडिया के। तो हमारी एक लेडीज जो मीडिया वाली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली, वो थाने में पहुंची अपना बचाव करने के लिए। मतलब आप देखिए कि उनसे डरते हैं, उनकी जब आपको पता नशा कर लेते हैं तो उनकी हालत क्या हो जाती है, तो कौन उनके पास जाएगा। तो ये हालत हो गई है कि आम लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ 12 बजे, और मीडिया के साथी तो बता रहे थे कि वो सुबह 9:30 बजे कवरेज करने आए थे। तो आप देखिए सुबह से लेके रात तक यहाँ नशा चलता है। आसपास के गांवों के लोग यहाँ जो आते हैं उन्होंने अड्डा बना लिया नशे का। तो ये खिलाड़ियों का स्टेडियम नहीं रहा, ये नशेड़ियों का स्टेडियम कह लीजिए, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। मैं हरियाणा की सरकार से कहूंगा, पिछले 11 सालों से ये स्टेडियम जो आपने लवारिस छोड़ दिया है, इसको संभाल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर, तमाम यहाँ की जनता को साथ लेके यहाँ हम आंदोलन शुरू करेंगे कि ये जो करोड़ों का बना हुआ स्टेडियम, जिस पे जनता का पैसा लगा है, उसको आपने ये नशेड़ियों का अड्डा क्यों बनने दिया। आप देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले, यानी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो यहाँ के बाशिंदे हैं आसपास के, ये बेचारे खुद रख रखाव करते हैं, पेड़ इन्होंने लगाए हैं, ये घास थोड़ा बहुत ये ठीक करते हैं। हर साल में ये अपनी ओर से कुछ कबड्डी टूर्नामेंट करवाते हैं या छोटी मोटी क्रिकेट के टूर्नामेंट अपनी तरफ से। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक भी प्रोग्राम पिछले 11 सालों में यहाँ पे नहीं करवाया। तो इससे पता चलता है कि कितना, आप देखिए अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, सबसे ज्यादा मेडल हमारे हरियाणा के लोगों की आए। यानी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश में सबसे ज्यादा देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, मेडल लेकर आते हैं। इस एरिया में आपको पता है कितने प्लेयर हॉकी में जाते हैं, कबड्डी में यहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के हर गेम्स के खिलाड़ी हैं। लेकिन वो तभी उनको मौका मिलेगा जब वो यहाँ खेलेंगे, जब यहाँ थोड़ा सा मेंटेन किया जाएगा। तो सरकार ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में आप देख लीजिए क्या हो सकता है। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उस बिल्डिंग का जो है वो क्या हाल है। और वो टंकी पूरी जो है वो पानी की जो है वो खराब हो गई है, और इसमें तो आप अंदर, मतलब इतनी बदबू आएगी इस बिल्डिंग में जाने के लिए। ये खिलाड़ियों के लिए जगह बनाई गई थी। ये आप टंकी देखिए पानी की, पहले ये टंकी पानी की बनाई गई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस पूरे स्टेडियम में कोई भी पीने की, पानी की कोई भी एक टूटी नहीं लगाई गई है। ये डिग्गी बनाई गई थी पानी की, ये एक डिग्गी पानी की बनाई गई थी। इसका हाल आप देख लीजिए, कभी चालू नहीं हुई। इतना बुरा हाल है इस डिग्गी का। अंडरग्राउंड डिग्गी है पानी की, ये देखिए, पानी स्टोरेज के लिए। तो कितना पैसा इस पे लगा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो टॉयलेट ब्लॉक है, यानी स्टेडियम में जो खिलाड़ी आते हैं, मान लीजिए कोई टूर्नामेंट है, तो टॉयलेट ब्लॉक अलग से बनाया गया था यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए, और उस समय बड़ा सुंदर बनाया गया था। आप इसका देख सकते हैं। यानी इधर आइए आप, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये आप थोड़ा देखिए,
देखिए थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा देखिए इसको, कितनी बुरी हालत। ये सिरिंज पड़े हैं, आप देखिए ध्यान से, ये सिरिंज के ऊपर वाले जो रैपर है ना, ये सब सिरिंज के रैपर, और सब वो जो यूज होता है नशे में, ये सारी ये चीजें यार, ये देखिए, ये टॉयलेट्स के हाल देखिए आप, ये टॉयलेट्स का हाल है। कभी यूजेस नहीं आई जी नाली कभी पिछले 11 सालों में, यानी क्योंकि कुछ करवाया तो है नहीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने या सरकार ने, तो नशे वालों ने यूज किया है, तो नशे वाले जब यूज करेंगे तो हालत यही होगी। आप इसका अंदाजा तो आसानी से लगा ही सकते हैं। ये हालत है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं बचा है यहाँ का, और ये हालत है। अभी साथ वाला देखिए, ये साथ वाला मैं आपको दिखाता हूँ। यानी एक भी चीज इस स्टेडियम में नहीं बची है कि आपको मिले कि वो स्टेडियम के लायक है। ये देखिए, ओहो, ये इसका हाल है। ये देखिए, ये देखिए, ये नशे में जो यूज होता है, ये सारा सामान है, सारे काले काले पन्नी है जी। ये जो ब्लैक है ना, ये इसको पन्नियां बोलते हैं, ये यूज करते हैं। ये चीज, ये देखो, ये सारी चलने के बाद कालियां हो जाएंगी। ये सब वो जो जिससे चिट्टा पीते हैं, हाँ, जो चिट्टा हो गया, इधर देखो जी। सरिंज हो गए, उधर देख लीजिए आप थोड़ा सा। मतलब यहाँ खड़ा होना भी वो है कि इतनी बदबू आती है, और यहाँ पे ये आप अंदाजा लगाइए, ये है रानिया का स्टेडियम, ये आप देखिए, ये हालत हो गई है आज। और ये आप देखिए, कुछ नहीं बचा है, ये सब बिजली की हर चीज उखाड़ के अंदर ग्राउंड फिटिंग भी सारी उखाड़ के ले गए, पहले दीवार में से छानी हथौड़े से भी ले गए, हर चीज आप देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये देखो पानी की निकासी वाला, ये जो पाइप लगी होती है ना, ये पाइप भी नहीं छोड़ी उन्होंने, उधर 3 खाड़ी बड़ी वाली, ये पाइप ये खाड़ दी। और ये आप देखो, ये खिड़की दरवाजे, ये देखिए कितनी हालत है। और उधर ना, हाँ, ये पेड़ यहाँ से निकल जाते हैं वो, ये उनसे निकलने के, बाहर निकलने का रास्ता है, खुद बनाया उन्होंने। ठीक है, कि जब कभी चोर रास्ता खुद कई जगह से उन्होंने दीवार के साथ ऐसा हल किया है। और यहाँ ना पेड़ कई कटे हुए हैं, यानी वो पेड़ भी काट के बेच देते हैं, मैं आपको बताऊं, यानी पेड़ भी काट के बेच दिए। हाँ, वो पेड़ कटा हुआ है जी, हाँ, वो पेड़ कटा हुआ है, जैसे आगे भी कई कटे हुए मैंने पेड़ देखे हैं, तो वो पेड़ भी काट के बेच देते हैं। दरवाजे खिड़कियां तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने पेड़ भी नहीं छोड़ा। और आज तक कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी अफसर, कोई, मेरे को लगता है कि सत्ता पार्टी का नेता यहाँ पे नहीं आया होगा कि रानिया में इतना अच्छा स्टेडियम बना था कि कम से कम हम उसको संभाल लें थोड़ा सा, तो कोई संभालने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ की जनता से भी अपील करूँगा कि ये हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। हमारे एरिया में आपको पता है कि नशे की क्या हालत है, कितना ड्रग्स, हमारे बच्चे जो हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 20 बच्चे तो स्टेडियम के अंदर ही ख़त्म हो चुके हैं नशा करते करते। आसपास के वार्डों में यहाँ पर जाकर देखिए, घरों के घर खाली हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। 50-60 बच्चे यहाँ से जो हैं रानिया में आसपास के वार्डों से चले गए हैं। तो मैं भी अभी भी लोगों से अपील करता हूँ कि आओ इस मुहिम में हम सभी लोग इकट्ठा होकर सरकार से सवाल करें, सरकार को चिताएं कि हमारी जवानी बर्बाद हो रही है इस एरिया की, जो हमारे खिलाड़ी पैदा करते हैं इस एरिया में। आज बहुत से बच्चे नशे में चले गए हैं, हम उनको बाहर निकालें और नशे को कंट्रोल करें। नशा कंट्रोल करना चाहे तो सरकार जो है उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1 महीने में सारा कुछ हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं वो मिली भगत है यहाँ पे। अगर कोई पकड़वा भी देता है तो 1 घंटे में उसकी जमानत हो जाती है, आपको पता है। यानी मिली भगत से नशा चल रहा है यहाँ पर। और सरकार क्या है कि कभी साइकिल रैली निकालती है, साइक्लोथॉन निकालती है, वैसे नशा खत्म नहीं होगा। यानी उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार, क्या वैसे खत्म होगा? नशा खत्म करना है तो भाई सब यहाँ पे पुलिस आसानी से कर सकती है, लेकिन अगर करना चाहे तो। सर मित्र जी, जैसा आपने आज हालात दिखाए, इससे पहले भी हमने भी कवरेज की, आपने भी पहले कई बार हालात दिखाए। बिल्कुल 2 दिन के लिए पुलिस अलर्ट होती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इलेक्शन से पहले भी ये मुद्दा उठाया था, आपको पता। जब मैं जर्नलिज्म करता था तो मैं स्पेशल यहाँ पे स्टोरी करके गया था, उस वक्त भी मैंने हालात दिखाए थे। और आप सभी लोग भी, मैं मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ का जो जितना रानिया का मीडिया है, आप समय समय पर ये मुद्दा उठाते हैं, ड्रग्स का और ये नशे वाला मुद्दा। लेकिन आप देखिए, आप उठा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार पे कोई असर हो रहा है? कोई असर। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो बड़ी जय जयकार करते हैं सरकार की, क्या उन्होंने कभी यहाँ आकर देखा कि हमारी हालत क्या है, हमारे बच्चों की हालत क्या है, या हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें? ठीक है, कभी हमें मौका मिल गया तो ये स्टेडियम की आप हालत देखिएगा कि इसको हम कैसे अपग्रेड करते हैं,
यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाएंगे, यहाँ बड़े बड़े आयोजन करवाएंगे, हर तरीके का गेम हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे मन में है कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो एरिया है, वो खिलाड़ी पैदा करता है। और यहाँ पे हम नशा को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्टेडियम में नशा प्रमोट हो रहा है, नशे का अड्डा बन गया है। सो मैं सभी से कहूँगा, इस मुहिम में आप सभी इकट्ठे हों, हमारा साथ दें, हम सरकार पर प्रेशर बनाएं कि कम से कम इन स्टेडियम की हालत तो सुधार लो, इनकी शुद्ध थोड़ी ले लो। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत सर्वत्र बास्केटबॉल का आप ग्राउंड दिखा रहे थे, उसके ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं। हाँ। इस तरह से बच्चे अगर चाहें भी तो भी नहीं खेल सकते। यहाँ 3 तारें गुजर रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी, एक लाइन ये, एक लाइन उधर से। और अभी मुझे खिलाड़ी यहाँ के बता रहे हैं एक अंडरग्राउंड निकली है जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ ट्रैक, और वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा नीचे नहीं है, वो बहुत ऊपर है। जब कभी बरसात आती है तो वहां से कुछ होता है, चिंगारियां निकलती हैं। आप देखिए कि ये तो बहुत रिस्की काम कर दिया। अगर कोई यहाँ खेलने आएगा और बरसात का सीजन होगा तो यहाँ तो करंट आ सकता है। 3 लाइनें यहाँ से निकाली हुई हैं। इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि खिलाड़ियों का मसला है, हमारे देश का भविष्य है, और सरकार इस पर थोड़ा सा गौर करे। धन्यवाद आपसे।